हेलो टेकीज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे ईटीएल टेस्टिंग क्या होता है। आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रही हो कि डेटाबेस टेस्टिंग होता क्या है, डेटा वेयर हाउस होता क्या है, ईटीएल क्या होता है, बीआई क्या होता है। इतने सारे क्वेश्चंस दिमाग में दौड़ रहे होंगे आपके। मेरे वीडियो देखने के बाद तो इतने सारे क्वेश्चंस दौड़ ही रहे होंगे दिमाग में। ये सब क्वेश्चंस के आज मैं आंसर दूंगा। ये सब क्वेश्चंस की आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। इतने बेसिक से बेसिक समझाऊंगा कि इवन 10th क्लास का बच्चा, इवन उससे भी नीचे क्लास का बच्चा होगा ना, वो भी समझ जाएगा। थोड़ा सा भी टेक्नोलॉजी समझता है, अगर कैसे एक वेबसाइट काम कर रही है, कैसे एक मोबाइल एप्लीकेशन काम करना है, आप अगर व्हाट्सएप चलाया हो, फेसबुक चलाया हो, तो भी आप ये समझ जाएंगे। बहुत सिंपल सा मैं इतना बहुत सिंपली एक्सप्लेन करने वाला हूँ कैसे हमारे डेटा यूज होती है, कैसे डेटा वेयर हाउस बनता है, बीआई बनता है, ये सब क्या होता है। और उसमें ये ईटीएल टेस्टिंग, डेटा वेयर हाउस टेस्टिंग, बीआई टेस्टिंग, ये सब होता क्या है, ये सब डिटेल में मैं समझाऊंगा। और आगे वीडियो में चलते हैं, स्क्रीन पे चलते हैं, बहुत एग्जांपल देके, डायग्राम देके बनाऊंगा और समझाऊंगा। ध्यान से देखना पूरा वीडियो, आपकी पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपको कोई डाउट बचता तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताना, और मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स पूरे क्लियर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, मैं डायग्राम बनाते हुए बताऊंगा कि क्या क्या होता है ईटीएल टेस्टिंग में, होता क्या है, ये सब होता क्या है। तो सिंपल से स्टार्ट करते हैं। एक नॉर्मल सा अगर आप एक वेब एप्लीकेशन ले लें, ठीक है, एक आपने वेब एप्लीकेशन ले लिया जिसमें बहुत सारे डिटेल्स हैं, ठीक है, कुछ डेटा हो सकता है, कुछ फोटो हो सकते हैं, कुछ भी डेटा भरे जा सकते हैं, इवन कोई भी डेटा हो, चाहे स्टूडेंट हो, स्टूडेंट का डेटा भरा हो, या फिर आपके कोई अकाउंट हो, अकाउंट के डेटा भरा हो। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि अमेजॉन है, तो अमेजॉन है आपका, अमेजॉन में आप और आपके डिटेल्स होते हैं, आपकी ईमेल आईडी होती है, फ़ोन नंबर होता है, आपका अकाउंट बनता है, ये सब होता है, आपके कार्ट होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो ऐसा एक वेब एप्लीकेशन हो गया, ठीक है, वेब एप्लीकेशन हो गया। तो यहाँ से क्या होता है कि यूज़र क्या करता है, डेटा को इनपुट करता है, ठीक है। तो जब यूज़र डेटा को इनपुट करता है तो ये ऑब्वियसली क्या कहते हैं, वेब एप्लीकेशन में तो सेव नहीं हो जाता, तो ये चले जाता है कहाँ पे, एक डेटाबेस में, ठीक है। तो एक डेटाबेस में, मैं डेटाबेस लिख देता हूँ। तो जो भी डेटा है वो डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। ऑब्वियसली ये सब क्या होता है, ट्रांजैक्शनल डेटा होता है। और डेटाबेस कुछ भी हो सकता है, चाहे ओरेकल सीक्वल हो, एमएस सीक्वल हो, या फिर पोस्टग्रे सीक्वल हो, कोई भी सीक्वल का डेटाबेस हो सकता है, कोई भी डेटाबेस हो सकता है। वो आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, टेंशन न लीजिए। मैं बहुत बेसिक से समझाऊंगा, आप पहले समझ लीजिए फंडामेंटल्स को कि क्या कहते हैं, होता क्या है डेटा वेयर हाउस, डेटाबेस होता क्या है, ठीक है। ये टूल्स पे, ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, तरह तरह के डेटाबेस हैं, इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है। जैसे कि आप भाषा बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, बातें करते हैं, उस तरह से हैं। और बाकी सब तरह तरह की भाषा हो सकती है, बट आपको कोई भी एक भाषा आता है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो। ऑब्वियसली दूसरे पर्सन को वो भाषा पता होनी चाहिए, तो ज़्यादा कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सिंपल समझाता हूँ, ठीक है। जैसे ये डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, तो ये जो डेटा होता है ये ट्रांजेक्शनल डेटा होता है, तो इसको हम OLTP बोलते हैं, ठीक है, OLTP, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। तो जब यहाँ से डेटा क्या होता है, यहाँ पे समझ लो अमेजोन में इतने सारे यूजर्स हैं, और हर लोग इतने सारे क्या कहते हैं, ऑर्डर्स प्लेस कर रहे हैं, इतने सारे आइटम्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, बहुत सारे डेटा रहते हैं, ये सब ट्रांजैक्शनल डेटा होते हैं, ठीक है। बट इस डेटा का क्या होता है, मेरे को एज समझ लो एक मैं अमेजोन का क्या कहते हैं, ये हूँ, अमेजोन का CEO हूँ, ठीक है, जेफ बेजोस हूँ मैं। तो मेरे को क्या चाहिए, मेरे पूरे अमेजोन में कितनी सेल्स हुई, कितने यूजर्स ऐड हुए, कितने यूजर्स नए हैं, कितने ऑर्डर्स आए टोटल, मतलब 1000 ऑर्डर्स आए इस महीने में, ऐसे कोई भी एक नंबर ले रहा हूँ, 1000 ऑर्डर आए, 1000 टोटल से 100 करोड़ का क्या कहते हैं ऑर्डर्स आए हैं इस महीने में। 100 करोड़ में से ये इतना हमने क्या कहते हैं ऑर्डर्स प्लेस कर दिए हैं, इतने ऑर्डर्स अभी होल्ड पे हैं, ये सब ऐसा कुछ भी हो सकता है। ये सब पूरे डेटा मेरे को देखने हैं, ठीक है, मंथ वाइज देखना हो सकता है, हफ्ते में देखना हो सकता है, क्वार्टर में देखना हो सकता है, या पूरे साल में देखना हो सकता है। तो इस तरह से, बट ये जो डेटा है ना, इस डेटा से मैं इतना कुछ नहीं निकाल सकता। इस डेटा को जब मैं क्या कर लूँ, एक बड़े से डेटा वेयर हाउस में डाल लूँ, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, डेटा वेयर हाउस, ठीक है, एक डेटा वेयर हाउस में डाल लो। और डेटा वेयर हाउस में जो डालूंगा ना, मैं इस तरह से टेबल नहीं डालूंगा, जो यहाँ डेटाबेस में टेबल है ना, वो टेबल नहीं डालूंगा, मैं कुछ इस तरह से टेबल डालूंगा जो कि मेरे लिए इस्तेमाल कर सकूं मैं उसको,
ठीक है। तो मैं इस तरह से डेटा डालूंगा, तो वो मैं डिटेल में समझाऊंगा किस तरह से डेटा होता है, क्या होता है, डायमेंशन टेबल, फैक्ट टेबल, ये सब आप टेंशन न लीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल है, आगे की वीडियो में बहुत सारा आसानी से समझाऊंगा मैं, ठीक है। पहला क्या डेटा आया, डेटा एक वेब एप्लीकेशन, जैसे आपने Amazon.com विजिट किया या Amazon.in विजिट किया या उनके मोबाइल एप्लीकेशन विजिट किया, उधर से आपने ऑर्डर प्लेस किया, ये डेटाबेस में चला गया। तो ये सब इतने सारे कई यूजर्स ने डेटाबेस में ऑर्डर डाले हैं, तो वो मैंने क्या किया, डेटा वेयर हाउस में ले गया, ठीक है। अब जब डेटा वेयर हाउस में ले गया, मैं यहाँ पे डेटा वेयर हाउस में मैं क्लींजिंग प्रोसेस कर सकता हूँ, बीच में ये सब कुछ कर सकता हूँ। तो ये सब पूरा जो क्लींजिंग प्रोसेस होता है, इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म करना होता है, हमें डेटा कुछ इस तरह से लाना होता है जिस तरह से मेरी जो फायदे हैं उस तरह बने। ये नहीं कि मैं डेटा वेयर हाउस में वापस वही डेटा ले आया, फिर क्या फायदा हुआ। कुछ इस तरह से डेटा लाया जो मेरे फायदेमंद हो, ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं ETL, ठीक है। यहाँ से हमने ये डेटाबेस है, यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया और यहाँ पे हमने कुछ लॉजिक लगाया, कुछ चेंजेस किए, ठीक है, और फिर यहाँ पे हमने लोड कर दिया, तो ETL बोलते हैं इसको, ठीक है, एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड। और फिर क्या होता है, इधर पे कई स्टेजेस हो सकते हैं कि पहले लेयर 1 में हमने इतना डेटा लाया, लेयर 2 में इतना सारा डेटा लाया, उसको और थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया, उसको और थोड़ा ट्रांसफॉर्म किया, उसमें फैक्ट टेबल्स ऐड किए, समरी टेबल्स ऐड किए, कुछ इस तरह हो सकता है। आप जब ये जब जो भी मैं वर्ड्स ले रहा हूँ ना, इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप ये डायग्राम समझ लीजिए, आपका लाइफ ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो डिटेल्स हैं, क्या क्या होता है, वो सब डिटेल्स में आगे वीडियो में हम कवर करेंगे। आज मैं बस समझाना चाहता हूँ आपको ETL टेस्टिंग, डेटा वेयर हाउस टेस्टिंग, BI टेस्टिंग, ये सब होता क्या है, ये सब एक्चुअल में होता क्या है, रियल लाइफ में होता क्या है, ठीक है। तो ये अमेजोन का, ये यहाँ से हमने यूजर इंटरफेस है, समझ लो, ये यहाँ से डेटाबेस में आया, डेटा वेयर हाउस में। फिर क्या होता है, ये यहाँ पे कई लेयर्स हो सकते हैं। फिर डेटा वेयर हाउस का क्या हो गया, यहाँ से हम गए, हमने क्या किया, BI होता क्या है, अभी BI क्या होता है वे, ठीक है। तो BI क्या होता है, बिजनेस इंटेलिजेंस होता है। तो बिजनेस इंटेलिजेंस क्या होता है, अभी देखो मैं एक क्या कहते हैं CEO हूँ, तो मैं CEO मेरे को थोड़ी चाहिए कि यार मैं टेबल पे क्वेरी लिखूँ, नहीं, मेरे को टेबल में थोड़ी क्वेरी लिखना है। मेरे को क्या चाहिए, आप एक पिक्चर दे दो, एक डायग्राम दे दो, ठीक है, या फिर एक बार चार्ट दे दो। समझ लो मेरे को 12 महीने में, हर महीने मेरा सेल्स कितना ग्रोथ हुआ है, ठीक है। तो टोटल यूजर्स कितने ऐड हुए हैं, टोटल नेट सेल्स कितना हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट कितनी निकली है, कितना हमारा मार्जिन बच रहा है। और इसमें डिफरेंट हो सकता है कि डेयरी सेक्टर में कितना हो गया, फैशन सेक्टर में कितना हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स में कितना हो गया, या फिर गैजेट्स में कितना हो गया, ये सब डिफरेंट किस में कितना हो गया, ये सब डिटेल्स में मैं और पता लगा सकता हूँ, ठीक है। तो ये थोड़ा और डिटेल्स हो गया। तो ये सब चीज़ें मेरे को क्या बोला, बस एक छोटे से पिक्चर के डायग्राम में बता दो ना, मेरे को नहीं देखना इतने सारे टेबल, मुझे खाली पिक्चर के फॉर्म में एक डैशबोर्ड दिखा दो, 2 डैशबोर्ड दिखा दो, ठीक है, 3-4 डैशबोर्ड दिखा दो, मेरे को 3-4 पेजेस दिखने हैं बस। अरे हाँ, मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा है, अरे यहाँ गड़बड़ है, चलो यहाँ पे क्या कैसे ठीक करें, चलो बात करते हैं किसी कंसल्टेंट से, किसी से बात करते हैं, किसी अच्छे क्या कहते हैं बिजनेसमैन को लेके आते हैं टीम में, इसको इस फील्ड में जो एक्सपर्ट है उसको लेके आओ यहाँ का बिजनेस बढ़ाने के लिए। तो इस तरह से मैं डिसीजन ले सकता हूँ। वहाँ पे क्या हो गया, BI, बिजनेस इंटेलिजेंस, मेरे बिजनेस बढ़ाने के लिए ये डेटा क्या कर रहा है, मुझे इंटेलिजेंट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आके बिजनेस इंटेलिजेंस, और यहाँ पे कई अलग अलग तरह के टूल हो सकते हैं। आपको टूल्स डिटेल में जानना है तो टूल्स का एक अलग वीडियो बनाएंगे, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है। यहाँ पे बस मैं समझाना चाहता हूँ कि एक्चुअल में काम क्या करता है। फिर जब डेटा यहाँ से यहाँ आ जाता है ना, तो हम क्या बोलते हैं इसको, OLAP, ऑनलाइन एनालिसिस प्रोसेसिंग सिस्टम, ठीक है। एनालाइज कर रहे हैं ना हम लोग यहाँ डेटा को, तो यहाँ एनालिसिस प्रोसेसिंग सिस्टम, OLAP, OLTP, यहाँ ट्रांजेक्शन डेटा हो रहा है, यहाँ पे एनालिसिस हो रहा है। तो ठीक है, ये सब डिफरेंट स्टेप्स आएंगे, ठीक है। अभी मैं ठीक से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, यूजर इंटरफेस हो गया, ठीक है। यहाँ पे यूजर इंटरफेस जो यूजर यूज कर रहे हैं, ठीक है। आप एंड यूजर होते हैं ना, आप कस्टमर है, आप यूज कर रहे हैं। यहाँ पे डेटा आ गया, कंपनी का डेटाबेस आ गया, ठीक है, कंपनी का डेटाबेस आ गया। फिर यहाँ पे कंपनी ने क्या किया, ये एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म लोड लगाते हुए डेटा वेयर हाउस में डाल दिया, ठीक है। डेटा वेयर हाउस स्टेजेस हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तरह तरह के डेटा वेयर हाउस होते हैं, वो डिटेल में हम बात करेंगे, ठीक है। उसके पर डिटेल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताना, और डिटेल बताऊंगा कि वेब एप्लीकेशन और किस किस तरह से डेटा आ सकता है, यूजर इंटरफेस किस किस तरह के हो सकते हैं, डेटाबेस किस किस तरह के हो सकते हैं, कौन कौन सी तरह तरह के डेटाबेसेस होते हैं, ठीक है। और डेटा किस तरह के हो सकते हैं, स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, बहुत तरह के डेटा हैं। और अगर इसके ऊपर वीडियो है एक मेरे इंग्लिश चैनल में, एक किस किस तरह के वीडियो हैं, वो मैं लिंक कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप देख लेना कि स्ट्रक्चर डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, ये सब क्या होते हैं, ठीक है। ये सब आप देख लेना एक बार। और डेटा वेयर हाउस क्या होता है, मोस्टली डेटाबेस जैसे होता है ना, MS SQL, Oracle, ये हो गया, ये उसी तरह का डेटा वेयर हाउस होंगे, बट ये बड़ा होगा,
ठीक है। आजकल क्लाउड में जा रहे हो तो और बहुत बड़ा हो रहा है, बहुत बड़ा बन जा रहा है, ठीक है। बहुत इसमें डेटा और उसमें क्या होता है 10 15 20 साल के डेटा होते हैं। यहाँ डेटाबेस में क्या होगा 6 महीने 8 महीने 10 महीने 1 साल का डेटा हो जाएगा, बट डेटा वेयरहाउस में 30 साल 10 15 20 साल के डेटा होते हैं, ठीक है। क्योंकि जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट वही डेटा चाहिए ना, हमको तो डिटेल नहीं चाहिए ना, हमको रिक्वायर्ड चीज़ें चाहिए। तो यहाँ पे डेटा वेयरहाउस में डेटा आ गया। फिर डेटा वेयरहाउस से जब हम इसको हम रिपोर्ट के फॉर्म में दिखाते हैं, ठीक है, रिपोर्ट के फॉर्म में दिखाएंगे तो वो बिजनेस इंटेलिजेंस हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कई तरह के स्टेजेस हो सकते हैं, कई तरह के, वो डिटेल में हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया OLAP, ये हो गया OLTP ट्रांजैक्शन डेटा, ये हो गया OLAP जो कि एनालिसिस डेटा, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना, अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट में बताना, एक और वीडियो बना सकते हैं हम इसके ऊपर और डिटेल में जा सकते हैं। और कहीं पे भी समझ में नहीं आया हो ना तो बेहिजक होकर कमेंट करना, कोई जज नहीं करा आपको, ठीक है। आप यहाँ खुद पढ़ने आए हैं, अपना नॉलेज ग्रो करने आए हैं, आप चाहे टेक्नोलॉजी से हो ना हो, IT से हो ना हो, आपको ये नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह आपका डेटा यूज़ हो रहा है, ठीक है, किस तरह के कंपनी डेटा यूज़ करके बिजनेस ग्रो करती है, ठीक है। तो आप बिजनेस फील्ड में भी आप ये यूज़ करके कैसे अपना बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, तो आपको ये पता रहना चाहिए। आप बेहिजक होके, कोई डरना नहीं, कोई जज कर रहा है, कोई देख रहा है मेरा कमेंट, कोई नहीं देख रहा है यार, देख रहा है तो क्या हो गया, आपको डाउट है ना, आपका डाउट होना चाहिए यार, डाउट क्यों नहीं होना चाहिए, डाउट होना चाहिए, डाउट पूरी होनी चाहिए, और डाउट होगी तभी तो हम क्या कहते हैं सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो इसलिए डाउट है तो बेहिजक पूछिए, ठीक है, कमेंट से पूछिए या मेरे को लिंक्डइन पे DM करके भेजिए आप, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा, या फिर डाउट्स मैसेज में क्लियर कर सकते हो तो मैसेज में करूंगा, ठीक है। चलिए, आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक दे देना, मेरा उत्साह बढ़ता है और फिर आगे चलते हैं, आगे बहुत सारे नए नए वीडियो सीखेंगे। प्लीज़ एक लाइक दे देना और कोई आपके दोस्तों के साथ प्लीज़ ये वीडियो शेयर कर देना। चलिए मिलते हैं अगले हफ्ते, बाय बाय।